प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में फिर एक बार आप सबों का मैं आज के इस पवित्र और सुंदर दिन में स्वागत करता हूं। प्रभु को धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर ने आज का यह दिन मेरे और आपके जीवन में जोड़ा और जीवितों की इस भूमि पर मुझे और आपको एक उद्देश्य के द्वारा जीवित रखा। हालेलुया। एवरीडे हर दिन जब हम अपने बिछौने से बाहर आते हैं तो पहला काम जो हमारे जीवन में होना चाहिए वो है प्रभु को उस दिन के लिए धन्यवाद देना। हालेलुया। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने कल रात भर हमको संभाला और यह आज का जो दिन दिया है वो जीवन जीने के लिए नहीं दिया है कि रोज जीते हैं आज भी जी लेंगे। नहीं, ये दिन, ये जीवन, आज ये नया दिन मुझे और आपको इसलिए दिया गया है क्योंकि रोज सुबह के भोर के साथ एक नई आशा, एक नया विश्वास परमेश्वर हमको देता है। हालेलुया। ताकि हम उस विश्वास और उस आशा को थामे रहे और उस विश्वास का अंगीकार करें, उस आशा को पकड़े रहे और परमेश्वर के कार्य को पूर्ण करने में आगे बढ़ सके। हालेलुया। किसी उद्देश्य के साथ प्रतिदिन हमको परमेश्वर एक नया दिन दिखाता चला जा रहा है। हालेलुया। मैं आप सभी लोगों से क्षमा चाहता हूँ, पिछले कुछ दिनों से मैं आपके मध्य में नहीं आ सका। 2-3 दिन से मैं कहीं व्यस्त था, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस में था, जिस कारण मैं अपने सरमन्स को अपलोड नहीं कर सका। उसके लिए मैं आपको हृदय की गहराई से क्षमा मांगता हूँ। जो लोग मुझे करीब से जानते हैं उन्हें पता है कि मैं कहाँ पर व्यस्त था और प्रभु ने फिर एक बार यहाँ समय दिया कि मैं आपके सामने आ सकूं। अभी भी कुछ परिस्थितियां हैं जिनको अवॉइड करना बहुत कठिन है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने ये समय मुझे नियुक्त करके दिया कि मैं आपके मध्य में आकर परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर के वचन को आपके सामने लेकर आ सकूं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। पिछले दिनों में हमने जिस वचन को सुना था, गॉड्स ओरिजिनल पर्पस, परमेश्वर का मुख्य उद्देश्य क्या है, उस विषय में हम लोग सीख रहे हैं। परमेश्वर का राजा, उसका राज्य और उसके राज्य के लोग, इस विषय में हम लोग सीख रहे हैं। स्वर्ग के राज्य के विषय में हम लोग सीख रहे हैं और 4 हफ्तों से अधिक का समय हो गया है, लगातार हम इसी विषय में आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया। और आज परमेश्वर इसी विषय में हमको आगे लेकर जा रहा है और मेरा विश्वास है आज के आने वाले वचन हम में से हर एक के जीवन के लिए आशीष और लाभ का कारण होने पाएंगे। आमीन। प्रियो प्रभु का धन्यवाद दे। और आज हमने जो वचन पढ़ने के लिए चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता, उसका 17 अध्याय, उसके 9 से लेकर 15 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता नीति वचन, उसका 17 अध्याय, उसके 9 से लेकर 15 वचन हम पढ़ेंगे। साम्स प्रोवर्ब्स 17:9 to 15, नीति वचन, उसका 17 अध्याय, उसके 9 से लेकर 15 वचन। मेरा विश्वास है आप सभी लोगों के पवित्र शास्त्र आपके सामने रखे हुए हैं। आमीन। आइए हम सब मिलकर इस वचन को पढ़ेंगे। 17:9 से आगे। जो दूसरों के अपराध को ढांप देता वह प्रेम का खोजी ठहरता है, परंतु जो बात की चर्चा बार बार करता है वह परम मित्रों में भी फूट करा देता है। एक घुड़की समझने वाले के मन में जितनी गड़ जाती है उतना 100 बार मार खाना मूर्ख के मन में नहीं गड़ता। बुरा मनुष्य दंगे ही का यत्न करता है, इसीलिए उसके पास क्रूर दूत भेजा जाएगा। बच्चा छीनी हुई रिछनी से मिलना तो भला है, परंतु मूर्ता में डूबे हुए मूर्ख से मिलना भला नहीं। जो कोई भलाई के बदले बुराई करे उसके घर से बुराई दूर न होगी। झगड़े का आरंभ बांध के छेद के समान है, झगड़ा बढ़ने से पहले उसको छोड़ देना उचित है। जो दोषी को निर्दोष और जो निर्दोष को दोषी ठहराता है उन दोनों से यहोवा घृणा करता है। हालेलुया। आमीन। जितने लोगों ने मेरे साथ इस वचन को पढ़ा है, परमेश्वर आप में से प्रत्येक को आशीष दे। वचन कहता है जो दूसरों के अपराधों को ढांपता है वह प्रेम का खोजी ठहरता है। हालेलुया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू लर्न इन बिलीवर्स लाइफ। विश्वासी के जीवन में इस बात को सीखना और समझना बहुत जरूरी है कि जो दूसरों के अपराधों को ढांप देता वह प्रेम का खोजी ठहरता है। आप और मैं क्या कर रहे हैं? क्या आप सच में दूसरों के अपराधों को ढांप रहे हैं या खोल रहे हैं? आमीन। क्योंकि जो ढांपेगा उसके भी अपराध ढांपे जाएंगे, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया।
जो दूसरों के अपराधों को ढांपेगा वहाँ प्रेम का खोजी ठहरेगा। क्या आप परमेश्वर के प्रेम के खोजी है क्या? परमेश्वर के प्रेम का खोजी होना, उसका एक कारण यह है कि हमको दूसरों के अपराधों को ढांपना सीखना पड़ेगा। संसार क्या कर रहा है, संसार की जाने दीजिए, विश्वासी क्या कर रहे हैं। जब हमको दूसरे का अपराध पता चलता है तो हम कुछ के कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं। हमको जो बातें पता भी नहीं है, जिससे हमारा कोई लेन देन नहीं है, किसी ने आके कुछ बता दिया, हम उसको और फैलाना आरंभ कर देते हैं। लेकिन इस बात का न्याय होगा प्रियो, जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। जो दूसरे को अपराधों को ढांपता है उसके अपराध क्षमा किए जाएंगे, लेकिन जो दूसरों के अपराधों को खोलता है उसके अपराध खोल दिए जाएंगे, वचन में लिखा है। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, परंतु जो बात की चर्चा बार बार करता है वह परम मित्रों में भी फूट करा देता है। बहुत सारे लोगों के लिए यह वचन है, पूरा अंडरलाइन कर ले। जो बार बार बात की चर्चा करता है, अरे आपको पता है पास्टर जी उनके लाइफ में ऐसा, अरे आपको पता है वो बहन के घर में ऐसा है, अरे आपको पता है वो पास्टर वैसा है, अरे आपको पता है कलीसिया का मेंबर ऐसा है। जो बार बार बात की चर्चा करता है वह परम मित्रों में भी फूट करा देता है। और जो फूट करते हैं, जो झगड़ा रगड़ा उत्पन्न करते हैं, परमेश्वर उनका न्याय करने वाला है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। सो हमको क्या करना है, हमको एक ही बात की चर्चा बार बार नहीं करनी है, आमीन, लेकिन हमको दूसरों के अपराधों को ढांपना सीखना है। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। एक घुड़की समझने वाले के मन में जितनी गड़ जाती है तो उतना 100 बार मार खाना मूर्ख के मन में नहीं गड़ता है। हालेलुया। मूर्ख को आप कितना भी समझा लीजिए, वो एक ही बात पर अड़ा होता है, मेरे मुर्गी की एक ही टांग, मैंने जो बोल दिया वही सत्य है, मुझे सिखाओ मत, मुझे ज्ञान मत बांटो, मुझे सब पता है। और वो मूर्ख, बाइबल कहती है 100 बार मार खाना मूर्ख के मन में समझ में नहीं आता उसको क्या हो रहा है। आमीन। तो क्या आप मूर्ख हैं या आप बुद्धिमान हैं, ये आप जानते हैं और ये आपको तय करना है और आपको उसकी ओर बढ़ना है। हालेलुया। बुरा मनुष्य दंगे ही का यत्न करता है, इसीलिए उसके पास क्रूर दूध भेजा जाएगा। हाँ, बुरा मनुष्य अर्थात जो झगड़े रगड़े उत्पन्न करता है, जो एक दूसरे के पास नुक्ताचीनी करता है, जो परम मित्रों में झगड़े लगाता है, जो एक ही बात की चर्चा बार बार करता है, वचन कहता है ऐसे लोगों के पास क्रूर दूत भेजा जाएगा। अगर आप उस क्रूर दूत का सामना कर सकते हैं तो फिर तो जय मसीह की है, लेकिन अगर नहीं कर सकते तो बेहतर है कि आप एक ही बात की चर्चा बार बार न करें, लोगों के बीच झगड़े रगड़े उत्पन्न न करें, लोगों का न्याय न करें, लोगों के अपराधों को खोलना नहीं परंतु ढांपना सीख ले। हालेलुया। बच्चा छीनी हुई रीछनी से मिलना तो भला है, परंतु मूर्खता में डूबे हुए मूर्ख से मिलना भला नहीं। हालेलुया। आप मूर्ख को कितना भी समझाइए, पास्टर जी ऐसा है, ब्रदर वैसा है, सिस्टर वैसा है, भैया ऐसा है, आंटी ऐसा है, अंकल है, अगर वे मूर्ख रहेंगे ना, आप उनको कितना भी समझाइए, हो सकता है वो आपके करीबी हो तो वो आपसे उल्टी बात नहीं करेंगे, पर वो वही करेंगे जो उनको करना है। हालेलुया। ये मुझे और आपको तय करना है, क्योंकि वचन कहता है मूर्खता में डूबे हुए मूर्ख से मिलना भला नहीं है। आप ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करिएगा। हालेलुया। 13 वचन कहता है जो कोई भलाई के बदले में बुराई करे उसके घर से बुराई दूर न होगी। हालेलुया। अपने परिवार को, अपने परिवार के बच्चों को, अपने परिवार के सदस्यों को जांचिएगा, क्या हमारे घर में बुराई वास कर रही है क्या? क्यों कर रही है? क्योंकि आपने कभी ना कभी किसी के भलाई के बदले बुराई को कर दिया है। इसीलिए वचन कहता है कि आपके और मेरे घर से बुराई दूर ना होगी। आमीन। इसका अर्थ क्या है पास्टर जी? इसका अर्थ ये है कि भलाई के बदले में बुराई करना बंद करें। कोई आपके लिए भला कर रहा है ना, तो उसकी बदनामी ना करे, उसकी बुराई ना करे। हो सकता है हालात बदल गए हो सकता है सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए हो, लेकिन बिना सोचे समझे जाने बूझे किसी के भलाई के बदले में बुराई कभी नहीं करना, क्योंकि इसका न्याय परमेश्वर जरूर करेगा। आमीन। आगे वचन में लिखा है झगड़े का आरंभ बांध के छेद के समान है। झगड़ा बढ़ने से पहले उसको छोड़ देना उचित है। अंडरलाइन करे, झगड़ा बढ़ने से पहले उसको छोड़ देना उचित है, ऐसा वचन में लिखा है।
झगड़े का आरंभ बांध के छेद के समान है। बांध में एक छोटा सा छेद होता है, हम सब जानते हैं ना, बांध को हम सब जानते हैं, डैम बोलते हैं उसको ना। तो उसमें एक छोटा सा छेद होता है, उसमें से पानी रीचना शुरू होता है। फिर वो पानी से क्या होता है ना, वो सीमेंट और वो जो सारे मटेरियल लगा हुआ वो छेद को बढ़ा करता चला जाता है और फिर बांध फूट जाता है। वचन कहता है झगड़े का आरंभ तो बहुत ही छोटी बात से शुरू होता है, लेकिन झगड़ा बढ़ने से पहले उसको छोड़ देना उचित है, क्योंकि अगर आप झगड़े रगड़े को छोड़ोगे नहीं ना, उसके गंभीर परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। याद रखिएगा इस बात को। आप अपने हृदय में किसी के लिए कड़वाहट लेकर अगर आगे बढ़ेंगे, आप बढ़ नहीं पाएंगे, कितनी भी कोशिश कर लीजिएगा, क्योंकि वचन अटल है, वचन बदलता नहीं है। आमीन। आगे वचन में लिखा है, जो दोषी को निर्दोष और जो निर्दोष को दोषी ठहराता है, उन दोनों से यहोवा घृणा करता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। प्रभु क्या कहता है, जो दोषी को निर्दोष और जो निर्दोष को दोषी ठहराता है, उन दोनों से यहोवा घृणा करता है। और जहाँ यहोवा की घृणा आ जाती है, वहाँ यहोवा का न्याय आ जाता है। हालेलुया। इस बात को याद रखिएगा। योर यस शुड बी यस एंड योर नो शुड बी नो। तुम्हारी हाँ की हाँ हो और तुम्हारे ना के ना, ऐसा पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे, विशेषकर उन लोगों को जिन्होंने मेरे साथ ये वचन पढ़ा है। प्रभु आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। ये समय है जब हम प्रभु की वाणी को सुनेंगे और उससे पहले हम इन वचनों के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे और आने वाले वचनों के लिए हम अपना समर्पण परमेश्वर को करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर और पवित्र नाम के लिए हम तुझे फिर एक बार धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु तू किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। प्रभु तेरा वचन कहता है परमेश्वर पिता, जितनों ने तेरी और दृष्टि की है उन्होंने ज्योति पाई है और उनका मुख काला न होने पाया। राजा प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इस पवित्र दिन के लिए। प्रभु जी आज यह दिन तूने हमारे जीवन में एक नए विश्वास, नई आशा उमंग को लेकर जोड़ा है, ताकि हम तेरे उद्देश्य को जो तूने आज के दिन में हमारे लिए रखा है राजा, उसे हम इस पृथ्वी पर पूर्ण कर सके। प्रभु जी विशेषकर प्रार्थना करते हैं इन वचनों के लिए जो तूने आज हमें पढ़ने के लिए दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु इस समय हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं राजा। अपना समर्पण तुझे करते हैं प्रभु। हमारी सहायता कर पिता, हमारी मदद कर पिता, ताकि इन वचनों को हम समझने वाली जाति का भाग हो सके। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जब ये वचन हम सुनते हैं, हमें वचन के सुनने से और बांटने से बरगलाने वाले, हमारे ध्यान को विचलित करने वाले शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं राजा। शत्रु की हर एक युक्ति योजना जो वो हमारे विरोध में करके हमको कमजोर करने की कोशिश करता है, उसको यीशु नासरी के नाम से हम अपने पांव के नीचे कुचल डालते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी आने वाला वचन हम में से हर एक के जीवन के लिए लाभ का होने पाए। प्रभु जी स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर, ताकि तेरी वाणी हमारे जीवन के अंत तक हमारे विचारों में, हमारे मनों में, हमारे मांस और गूदे में बने रहे राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं प्रभु जी। आगे के संपूर्ण समय को तुझे समर्पित करते, अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धार करता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद हो। हमने पिछले दिनों में सीखा था मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 6वां अध्याय, उसका 33 वचन हमने पढ़ा था, सर्वप्रथम स्वर्ग के राज्य की खोज करो। एंड दिस इज नॉट, ये मेरा लिखा हुआ नहीं है या मेरा सोचा हुआ नहीं है, ये परमेश्वर ने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय 33वें वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। किसी भी बात की जब आप खोज करते हो या किसी भी राज्य के बारे में जब आप जानकारी हासिल करते हो, तो एक रात में या 2 घंटे में वो जानकारी हासिल करना असंभव है। आमीन। अगर आप साल भर पढ़ाई न करो और एग्जाम के एक रात पहले आप पढ़ाई करेंगे, तो इट इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल दैट यू विल गेट 100 आउट ऑफ 100, जब तक आप कुछ गड़बड़ उसमें न करें। आमीन। तो हमको किसी भी राज्य का अध्ययन करने के लिए हमको समय लगता है। हम चाह रहे हैं, हमारी ये सोच है कि हम प्रभु के राज्य की खोज करें, प्रभु एक रात में हमें सारी बातें बता दे और बस हमको दूसरे दिन से आशीषों का अंबार स्वर्ग से हमारे जीवन में उंडेलता चला जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। किसी भी राज्य के बारे में एक रात में, एक दिन में सारी जानकारी हासिल करना असंभव है। जितना अधिक आप अपना समय उसको देंगे, उतना अधिक आप जानकारी हासिल कर सकेंगे। हालेलुया।
एक वचन हम पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उसका 11 वचन हम पढ़ेंगे। द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 9 वर्स 11। लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उसका 11 वचन। ये जानकर भीड़ उसके पीछे गई और वो खुशी के साथ उनको मिला और उनसे खुदा की बादशाही की बातें करने लगा, और जो शिफा पाने के मोहताज थे उन्हें शिफा बख्शी। हालेलुया। उनसे खुदा की बादशाही की बात करने लगा। ही स्टार्टेड स्पीकिंग अबाउट द किंगडम ऑफ गॉड। मैं कैसी चंगाई करता हूँ, फिर हाथ कैसे रखता हूँ, फिर ऐसे रखता हूँ क्या, फिर ऐसे रखता हूँ, ये सब नहीं बात कर रहा था। फिर कैसे चंगाई मिलती है तुमको सिखाता, वो सब बातें नहीं कर रहा था। यीशु मसीह अपने अपनी सेवकाई की बात नहीं कर रहा था, वो स्वर्ग के बादशाह की बात कर रहा था। हालेलुया। वो जन्नत के बादशाह की, खुदा के बादशाही की बात कर रहा था। ही वाज टॉकिंग अबाउट द किंगडम ऑफ गॉड। आमेन। हम क्या करते हैं, मेरी सेवकाई कहां से शुरू हुई, 5 लोग थे, 25 हुए, 50 हुए, 100 हुए, ऐसा किया मैंने, वैसा किया, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरा ये चैनल है, ये मेरा वो चैनल है। हम अपनी और अपनी सेवकाई की बात करते, लेकिन यीशु मसीह स्वर्ग के राज्य की बातें कर रहा था। फिर से एक बार पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़िएगा और किंगडम ऑफ गॉड को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। लूका रचित सुसमाचार 9वां अध्याय 11 वचन कहता है, ये जानकर भीड़ उसके पीछे गई और वो खुशी के साथ उनसे मिला और उनसे खुदा की बादशाही की बातें करने लगा, और जो शिफा पाने के मोहताज थे उन्हें शिफा बख्शी। हालेलुया। स्वर्ग के राज्य की बात यीशु मसीह यहां करते हुए पाया गया। और एक वचन पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 32 वचन हम पढ़ेंगे। द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 12 एंड वर्स 32। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 32 वचन। ऐ छोटे गल्ले न डर, क्योंकि तुम्हारे बाप को पसंद आया कि तुम्हें बादशाही दे। हालेलुया। क्या दे? बादशाही दे। आमेन। धर्म नहीं दे, नॉट रिलीजन। आमेन। याद रखिएगा, तुम्हारे बाप को पसंद आया कि तुम्हें धर्म को सौंप दे, नहीं, तुम्हें बादशाही को सौंप दे, राज्य को सौंप दे। हालेलुया। आमेन। हुकूमत को सौंप दे, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। आमेन। मैंने आपको शुरुआत में इस अध्ययन के कितने लोगों को स्मरण है मुझे पता नहीं, मैंने आपको बताया था स्वर्ग के राज्य के बारे में इतने सारे वचन हैं। इन 28 दिनों में, 30 दिनों में हमने कई वचन पढ़ लिए। ये तो मैंने प्रभु की उपस्थिति में छाटे हुए वचन है पवित्र शास्त्र में। अगर मैं लगातार आपको प्रचार करते जाऊं तो ऐसे और पता नहीं प्रभु के राज्य के बारे में कितने सारे वचनों को प्रभु मुझे बता देगा। हालेलुया। ये उसका जस्ट स्क्रैच है जो मैं आपको बता रहा हूं। इतने सारे वचन हमने प्रभु के राज्य के बारे में पढ़ लिए, लेकिन बड़े दुख की बात है, इस वचन का प्रचार ही पृथ्वी पर बहुत कम किया जाता है, जबकि इस पवित्र शास्त्र का उद्देश्य स्वर्ग के राज्य को पृथ्वी पर स्थापित करना है, लेकिन इसका प्रचार ही कोई नहीं करता। बड़े दुख की बात है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, इस विषय को प्रभु ने मेरे हृदय में, मेरे मन में डाला और मैं इन बातों को लेकर आपके सामने आ सका और प्रभु ने मेरी सहायता और मदद की। आमीन। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 32 वचन। ऐ छोटे गल्ले न डर, क्योंकि तुम्हारे बाप को पसंद आया कि तुम्हें बादशाही दे। धर्म दे नहीं, आमीन, डिनोमिनेशन नहीं, डॉक्ट्रिन्स नहीं, लेकिन बादशाही दे, ये पिता को पसंद आया। फिर एक बार प्रभु स्वर्ग के राज्य की बात कर रहा है। एक और वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका 36 वचन हम पढ़ेंगे। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 18 वर्स 36। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका 36 वचन। यीशु ने जवाब दिया, मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं। अगर मेरी बादशाही इस दुनिया की होती तो मेरे खादिम लड़ते ताकि मैं यहूदियों के हवाले न किया जाता, मगर अब मेरी बादशाही यहाँ की नहीं। हालेलुया। आमीन। यहाँ पर कितने बार परमेश्वर ने राज्य, स्वर्ग के राज्य की बात की है। फिर एक बार पढ़िएगा प्रियो। यीशु ने जवाब दिया, मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं। अगर मेरी बादशाही इस दुनिया की होती तो मेरे खादिम लड़ते ताकि मैं यहूदियों के हवाले न किया जाता, मगर अब मेरी बादशाही यहाँ की नहीं। बादशाही शब्द 3 बार आया है। हालेलुया। इन वचनों से आप सिर्फ सोचिए, जस्ट इमेजिन इनटू योर माइंड एंड इनटू योर स्पिरिट कि परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य की बातों को बताना कितना इंपॉर्टेंट है।
हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने 3.5 वर्ष की सेवकाई में सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अगर किसी बात का प्रचार किया तो वो परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया। हालेलुया। ही ऑलवेज, वो आप कहीं से भी वचन उठा के देख लीजिए, पूरे नियम, नए नियम में आपको प्रत्येक शब्द स्वर्ग के राज्य से रिलेट ही मिलेगा। हालेलुया। गंभीरता से पढ़िएगा। और मैं तो कहता हूं इतना ही नहीं, लेकिन जब वो कलवरी पर चढ़ाया गया और फिर उसके बाद जब शत्रु को लगा सब कुछ खत्म हो गया और जब वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, उसके बाद भी वो परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता चला गया। हालेलुया। उसके बाद उसने अपनी बड़ी बड़ी बादशाही नहीं बताई कि अरे देखो मैं कैसा मैंने कैसे मृत्यु पर विजय पा लिया, देखा अपना ऐसा है, देखा अपना वैसा है। हम तो एक छोटी सी सभा करते हैं और उसका पूरा श्रेय खुद ही बटोर लेते हैं। कई लोग हैं जो कहते हैं मैं मीटिंग कर रहा हूं, मैं लोगों को स्टेज दे रहा हूं, मेरे वजह से उनको लोग पहचानते हैं, मैं करके खत्म हो जाएगा संसार। आमीन। मैंने आपको कहा यीशु मसीह जब तक सेवकाई कर रहा था तब तक सिर्फ स्वर्ग के राज्य की सेवकाई कर रहा था। जब मारा गया, गाड़ा गया और जिलाया गया, उसके बाद भी वो स्वर्ग के राज्य का ही प्रचार करता चला गया। क्या बात कर रहे पास्टर साहब, किधर लिखा है? हम एक वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय उसका 3रा वचन। प्रेरितों के काम, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1 एंड वर्स 3। प्रेरितों के काम पहला अध्याय 3रा वचन। उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर भी किया। चुनाचे में वो 40 दिनों तक उनको नजर आता और खुदा की बादशाही की बातें करता रहा। हालेलुया। और स्वर्ग के राज्य का प्रचार करता चला गया। आमीन। इसीलिए मैंने आपको कहा केवल उसकी सेवकाई के ही समय में नहीं, परंतु उसके जी उठने के बाद भी खुदा की बादशाही, स्वर्ग के राज्य की, उसको अंडरलाइन कर लेना अपने पवित्र शास्त्र में, उसी की बातें करता रहा। हालेलुया। बिलोवेड पीपल ऑफ गॉड, anointed people of God, chosen people of God, even death could not stop preaching about the kingdom of God. Hallelujah. मृत्यु भी उसको स्वर्ग के राज्य का प्रचार करने से नहीं रोक सकी। हालेलुया। इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि स्वर्ग के राज्य का सुसमाचार कितना अधिक इंपॉर्टेंट है। हम चमत्कार बता रहे हैं, हम गवाहियां बता रहे हैं, हम पानी का बपतिस्मा बता रहे हैं, हम बहुत सारी बातों को बता रहे हैं, पर हम स्वर्ग के राज्य की बातों को नहीं फैला रहे हैं। Death could not stop Jesus Christ to preach the gospel of the kingdom of God. Hallelujah. स्वर्ग के राज्य के बातों को बताने से मृत्यु भी यीशु नासरी को नहीं रोक सकी। हालेलुया। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आमीन कहे। लेकिन मैं आपको बोलूं, बहुत दुख की बात है कि जिस परमेश्वर के राज्य का प्रचार परमेश्वर के पुत्र ने अपने सारी सेवकाई में कर दिया, 3.5 वर्ष मृत्यु से जी उठने के बाद भी किया, उस विषय को आज पढ़ाया भी नहीं जाता है और प्रचार करना तो भूल ही जाओ। सब लोगों को लुभाने वाले प्रचार करते हैं, सब लोगों को प्लीज करने वाले, इससे कलीसिया खुश हो जाएगी, उससे कलीसिया खुश हो जाएगी। बट ऑलवेज रिमेंबर, it is always advisable to be a God pleaser rather than the man pleaser. हालेलुया। ये मनुष्य को प्रसन्न करने से अच्छा और भला है कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करें। हालेलुया। परमेश्वर तब प्रसन्न होगा जब हम उसके राज्य की सुसमाचार को इस पृथ्वी पर फैलाएंगे, जिसका मुख्य उद्देश्य यहाँ है। आमीन। प्रभु का मुख्य उद्देश्य, उसका पर्पस ही यह है कि हम इस पृथ्वी पर स्वर्ग के राज्य को फैला सके। हालेलुया। आमीन। सी, टुडे वी आर प्रीचिंग द गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट। आज हम लोग यीशु मसीह का सुसमाचार फैलाते हैं। आमीन। और ये कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, क्योंकि हमको इसी के लिए चुना गया है। टुडे we are preaching the gospel of Jesus Christ, but we don't preach the gospel which Jesus Christ had preached in his time. Hallelujah. कितने लोगों को समझा मुझे नहीं पता। Today we are preaching the gospel of Jesus Christ, but we are not preaching the gospel
which Jesus Christ preached in his time. हालेलुया। आज हम यीशु मसीह का सुसमाचार जरूर प्रचार कर रहे हैं, लेकिन यीशु ने जिन बातों का प्रचार किया उन बातों का प्रचार आज हम कर ही नहीं रहे हैं, जबकि आज्ञा तो हमें उसी बात की दी गई है कि हम स्वर्ग के राज्य का प्रचार करें। हालेलुया। यीशु मसीह ने स्वर्ग के राज्य का प्रचार किया, हम यीशु का प्रचार कर रहे हैं, पर यीशु ने जो प्रचार किया वो प्रचार करना लोग भूल गए हैं। नया नियम नया नियम नया नियम नया नियम करके लोगों ने वो स्वर्ग की राज्य की बातों को फैलाना छोड़ दिया है, पर इसी नए नियम में परमेश्वर ने स्वर्ग के राज्य का प्रचार किया है, ये हम भूल चुके हैं। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आमीन। एक वचन हम पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसका 7वां वचन हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसका 7वां वचन। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 10 एंड वर्स 7। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 7। और चलते चलते ये मनादी करना, आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। हालेलुया। और चलते चलते ये मनादी करना, आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। चलते चलते प्रचार कर कहो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। यीशु मसीह ने मेरा राज्य नहीं कहा, यीशु मसीह ने मेरी बातें नहीं कही, यीशु मसीह ने मेरे चिन्ह चमत्कार नहीं, स्वर्ग का राज्य चलते चलते भी क्या करना है, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया, इस बात का प्रचार करना जरूरी है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो सुन ले। अंग्रेजी में बहुत सटीक लिखा है, एज यू गो proclaim this message, the kingdom of heaven has come near. हालेलुया। चलते चलते इस बात का प्रचार करो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, इस बात का प्रचार करो। As you go proclaim this message, this message को आप अंडरलाइन कर लो। अब ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर ने कहा चलते चलते इस बात का, दिस मैसेज, ये दिस मैसेज मतलब कौन सा संदेश है, स्वर्ग के राज्य का संदेश। हालेलुया। प्रीच द किंगडम ऑफ गॉड। हालेलुया। और कोई संदेश नहीं है। दिस मैसेज मीन्स द किंगडम, प्रीच अबाउट द किंगडम ऑफ गॉड। हालेलुया। एंड व्हाई डिड गॉड से दिस मैसेज? क्यों परमेश्वर ने कहा यह प्रचार करो, मनादी करना? यह मनादी करने के लिए क्यों कहा गया है? बिकॉज ही न्यू दैट यू विल इन्वेंट योर ओन मैसेजेस एंड प्रीच इट इन द वर्ल्ड। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो सुन ले, क्योंकि यीशु मसीह जानता था कि हर आदमी अपनी बुद्धि को लगाएगा, अपने ज्ञान की बातों को बढ़ाएगा और अपना प्रचार करेगा। इसीलिए परमेश्वर ने बहुत स्पेशली लिख दिया, यही प्रचार करना। क्या प्रचार करना प्रभु? स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया। व्हाई गॉड सेड दिस? बिकॉज ही, क्योंकि वो जानता था कि हम अपने बुद्धि और ज्ञान से इन वचनों को तोड़ मरोड़ कर संसार के सामने लेकर जाएंगे। इसलिए उसने पहले ही लिख दिया कि यही प्रचार करना कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का वचन क्या कहना चाहता है। हालेलुया। क्या आपने कभी ये सुना है कि आई एम अ फेथ प्रीचर? मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ। अभी मैं कल एक पास्टर से मिल रहा था। आई ओनली मूव इन प्रॉफिटिक। मैं सिर्फ भविष्यवाणी में मूव होता हूँ पास्टर साहब, बाकी अपने को कुछ मालूम नहीं। आई ओनली मूव इनटू प्रॉस्पेरिटी टीचिंग, है ना, आपने सुना होगा ना। मैं सिर्फ संपन्नता के विषय में बात करता हूँ, मैं सिर्फ प्रार्थना के विषय में सिखाता हूँ, मैं सिर्फ विश्वास के बारे में। एक पासवान ने कहा मैं सिर्फ देने के विषय में सिखाता हूँ। किसी ने कहा मैं सिर्फ भविष्यवाणी में मूव होता हूँ। दूसरा मुझे कुछ नहीं पता, मैं भविष्यवाणी में बहुत अच्छे से मूव होता हूँ। यू नो, दिस ऑल टॉक्स आर एब्सोल्युटली स्टूपिड, और ये मूर्ख लोगों के द्वारा ही कही जाती है। ऐसे भी यहाँ कुछ लोग मुझे शायद सुन रहे होंगे जिन्होंने मुझसे ये बातें कही है, लेकिन आज मैं बहुत ही सरल रीति से, बड़ी नम्रता और दीनता से प्रभु के भय में रहकर इस बात को बताना चाहता हूँ, आप लोग मूर्खता की बातें कर रहे हैं। मेरी स्पेशलिटी ये है, मेरी स्पेशलिटी वो है, मेरा ये है, मैं सिर्फ विश्वास में बिलीव करता हूँ, मैं सिर्फ प्रार्थना में के बातों का प्रचार। नो 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 नो, सच स्टूपिड टॉक।
आमेन। कोई कहता है मैं हीलिंग एंड डिलीवरेंस में ही मूव होता हूँ। लास्ट वीक मुझे कुछ पास्टर का झुंड मिला था, वो कह रहे थे हम लोगों का ग्रुप है, हम सिर्फ हीलिंग एंड डिलीवरेंस में ही मूव होते हैं, और मुझे हंसी आ गई थी, लेकिन मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया। बट यू नो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सब कहाँ से आ गए? वेयर डिड इट कम फ्रॉम? ये सारी बातें कहाँ से आ गई? मैं भविष्यवाणी की ही बात करूंगा, मैं छुटकारे की ही बात करूंगा, मैं उद्धार की ही बात करूंगा, मैं विश्वास की ही बात करूंगा। वचन तो सिखा रहा है, एज यू गो प्रीच दिस मैसेज। वचन तो ये नहीं बोल रहा एज यू गो प्रीच अबाउट हीलिंग, एज यू गो प्रीच अबाउट डिलीवरेंस, एज यू गो प्रीच अबाउट दिस, प्रीच अबाउट दैट। दैट इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द मिनिस्ट्री। ये सब हमको करना ही है, बट सबसे पहला काम, सीक ये फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड। सबसे पहले स्वर्ग के राज्य की खोज करना है। हालेलुया, आमेन। स्वर्ग में डिलीवरेंस की जरूरत है क्या? नहीं है। हालेलुया, आमेन। स्वर्ग में छुटकारे की जरूरत नहीं, स्वर्ग में उद्धार की जरूरत नहीं, स्वर्ग में चिन्ह चमत्कार की, नो, नॉट नीडेड एट ऑल। मैं उसके विरोध में नहीं हूं, हम लोगों की सेवकाई में हम ये सब काम करते हैं। बट एज आई वॉज मेडिटेटिंग अपॉन दिस वर्ड, वेरी स्पेसिफिकली गॉड स्पोक टू मी, एज यू गो अमित प्रीच दिस मैसेज। विच मैसेज गॉड? द किंगडम ऑफ गॉड हैज अराइव्ड। हालेलुया, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया, आमेन। ही हैज ऑलरेडी टोल्ड अस व्हाट टू प्रीच। परमेश्वर ने हमें पवित्र शास्त्र में पहले ही सिखा दिया है कि हमको क्या प्रचार करना है, फिर भी हम अपनी बुद्धि की बातों का प्रचार कर रहे हैं, विच इज एब्सोल्युटली स्टूपिड। यू नो, ये मूर्खता की बातें हम लोग कर रहे हैं। मेरा आपका संदेश अलग नहीं होना चाहिए। एक ही पवित्र शास्त्र, एक ही परमेश्वर, एक ही उद्देश्य के साथ हम काम कर रहे हैं। आमेन। द किंगडम ऑफ गॉड हैज अराइव्ड। एज यू गो प्रीच दिस मैसेज। Which is the message? The kingdom of God has arrived. Hallelujah, amen. परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रियो, आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे, कल हम इसके आगे के विषय में जाएंगे। यही सब्जेक्ट रहेगा। प्रभु और कुछ बातों को हमको सिखाएगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। आज आपने इन वचनों को सुना है, प्रभु ने इन वचनों के द्वारा आपको जरूर आशीष दी है, और आपके हृदय को या आपके मन के बंद दरवाजों को खोल दिया है, और सत्य की ओर प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा लेकर बढ़ रहा है, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। और ये समय है जब हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और इन अद्भुत वचनों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। लेट अस प्रे। थैंक यू जीसस। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे, पवित्र और जीवित नाम में फिर एक बार आज हम तेरे चरणों पर आते हैं राजा। प्रभु जी, सुंदर और पवित्र वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, कि हमें यह सेवकाई में तूने करने के लिए सिखाया कि सबसे पहले परमेश्वर के इस संदेश को हम फैलाए कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है राजा। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से लेकर तो यीशु नासरी तक सभी ने प्रभु इस बात का प्रचार किया राजा। प्रभु, इस विषय के बारे में तू हमसे और अधिक गहराई में बातचीत कर, हमारे मनों में, हमारे हृदयों में ये सब्जेक्ट बसा रहे, और जब तक हमारे प्राण चल रहे तब तक हम स्वर्ग के राज्य का सुसंदेश का सुसमाचार प्रचार कर सके। ऐसी सामर्थ, समझ, बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर राजा। जितनों ने सुना उन सबों को आशीष दे राजा। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं, और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। हम अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक इजराइल के लिए प्रार्थना करते रहे, भारत देश के लिए प्रार्थना करें। विशेषकर इन दिनों लोकसभा के इलेक्शंस होने जा रहे हैं, और प्रभु की तय की हुई ही सरकार ही इस देश को टेक ओवर करे, ऐसे विषय के लिए आप प्रार्थना करें। और अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें, क्योंकि वो लगातार आपके लिए प्रार्थना में व्यस्त रहते हैं। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। हम कल एक बार फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।